आज के वीडियो में हम जानेंगे कि बादल कैसे बनते हैं एक बहुत ही आसान और रोचक प्रयोग के ज़रिए, जिसे आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। तो इस प्रयोग के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए 2 ग्लास, थोड़ा गर्म पानी और बर्फ़। आप थोड़ा सा पानी गर्म कर लेंगे और 1 ग्लास लेकर के उसको 2/3 गर्म पानी से भर दीजिए। बहुत ही ध्यान से आपको इसका प्रयोग करना है और चाहिए तो आप घर में अपने किसी बड़े से मदद ले सकते हैं पानी को गर्म करने के लिए और इस प्रयोग को करने के लिए। अब एक दूसरा ग्लास लेके हमने इसको उल्टा रख दिया है और उसके ऊपर हमने एक बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया है। अब आप देखिएगा कि थोड़े समय बाद आपको छोटी 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 बूंदें दिखाई देने लगेगी ग्लास के अंदर की ओर, और थोड़ी देर में ये बूंदें इकट्ठी होकर के बड़ी बूंदों के रूप में यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी और वो बूंदें फिर यहाँ से नीचे की ओर गिरने लगेंगी। ठीक है, तो ये जो अंदर बूंदें इकट्ठी हो रही हैं ना, ये हमारे बादलों को प्रदर्शित कर रही हैं इस प्रयोग में। मतलब कुछ इसी तरह से बादल बनते हैं जो हमारा आसमान है उसमें। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता है। हमने अपने पिछले वीडियोज़ में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं के बारे में जाना है, जो है वाष्पीकरण और संघनन। हम जानते हैं कि जो वाष्पीकरण होता है उस प्रक्रिया के द्वारा जो द्रव होता है वो वाष्प में बदल जाता है, यानी कि द्रव गैस में बदल जाता है। अब होता ये है कि सूरज की रोशनी से नदी, तालाब और समुद्र का पानी गर्म होता है और धीरे धीरे वाष्पित होने लगता है, और वाष्पित होकर ये बन जाता है जल वाष्प, जो कि अदृश्य होती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। बिल्कुल ठीक। तो चूंकि जल वाष्प जो होती है वो सामान्य हवा से हल्की होती है, इसलिए वो धीमे धीमे आसमान में ऊपर की ओर उठने लगती है और ऊपर उठ उठ के वो इतना ऊपर चली जाती है जहाँ पर हवा काफ़ी ठंडी होती है। तो जब ये गर्म जल वाष्प इस ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो ये भी ठंडी हो जाती है और अपनी ऊर्जा को खोने पर इसके कण जो हैं वो संघनित हो जाते हैं, आसपास आ जाते हैं, जिस प्रक्रिया को हम कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। जैसे कि हमने हमारे एक्सपेरिमेंट में भी देखा था, हमारे प्रयोग में भी देखा था। तो जल वाष्प जो होती है वो छोटी छोटी जल की बूंदों में बदल जाती है। हम जानते हैं कि कंडेंसेशन या संघनन की प्रक्रिया में जल वाष्प या गैसीय रूप जो जल का होता है वो इसके द्रव रूप में बदल जाता है। जल वाष्प जब संघनित होती है तो वातावरण में मौजूद छोटे छोटे धूल के कणों को या पराग के कणों को ये पकड़ लेती है, मतलब उनसे जुड़ जाती है और उनके आसपास पानी की छोटी 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 बूंदें बना लेती है। और यही जब बूंदें हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं तो ये बादल बन जाती हैं। और यही बूंदें और जब इकट्ठी होती जाती हैं तो जितनी ज़्यादा इकट्ठी होंगी उतने ही बड़े बादल बनते जाएंगे। इसी तरह पानी की बूंदें और अधिक जुड़ती जाती हैं और इससे बादल और बड़े और भारी बनते जाते हैं और अंत में ये बारिश वाले बादल, पानी के बादल बन जाते हैं। तो हम देखते हैं बादलों के निर्माण की क्या चरण होते हैं। सूरज की जो ऊष्मा होती है उससे वाष्पीकरण होता है, जिससे जलवाष्प बनती है और ये ऊपर की ओर उठती है। इसके बाद संघनन की प्रक्रिया के कारण जलवाष्प ठंडी हो जाती है और जो भी छोटे छोटे धूल के कण, पराग के कण होते हैं उनसे जुड़ जाती है और बूंदें बनाती है। और यही बूंदें एकत्रित होकर के बादल का निर्माण करती हैं, जो कि हमें आसमान में दिखाई देते हैं, इतने सुंदर सुंदर, इतने प्यारे प्यारे। और मुझे ना बादल देखना बहुत पसंद है, तो कई बार मैं बैठ के बादल देखती रहती हूँ। और मैंने ये देखा है कि बादल जो होते हैं ना वो अलग अलग तरह के होते हैं। आपने भी शायद ध्यान दिया होगा। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ प्रकार भी लाई हूँ बादलों के। जैसे, क्या आपने इस तरह के बादल देखे हैं? जो ये बादल आप यहाँ पर देख रहे हैं इनको कहते हैं सरस क्लाउड्स। ये बहुत पतले और पंखों के जैसा दिखते हैं, तो इसीलिए इनको हिंदी में पक्षाप बादल भी बोलते हैं, क्योंकि ये पंखों की तरह दिखाई देते हैं। सरस क्लाउड्स या पक्षाप बादल आमतौर पर ये मौसम में परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं। अब ये देखिए, क्या आपने इस तरह के बादल देखे हैं? बहुत बड़े से होते हैं और बहुत घने होते हैं और कुछ कुछ फूल गोभी के जैसे दिखाई देते हैं। जैसे फूल गोभी हमारे यहाँ घर में आती है ना सब्जी बनने के लिए, और ये बादलों के ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों की तरह दिखाई देते हैं। इन्हें कहा जाता है क्यूम्यूलो निम्बस क्लाउड्स, और इन्हें तूफानी बादल भी कहते हैं हिंदी में, क्योंकि ये तूफान की सूचना देते हैं इसलिए।
तो इनको अगर आप देखते हैं तो इससे हमें ये पता चलता है कि हो सकता है कुछ समय में तूफान आने वाला हो। अच्छा, ये वाले बादल देखे आपने? ये बादल बहुत ही नर्म, मुलायम और सफ़ेद होते हैं, बिल्कुल रुई के फाहों की तरह। और इनका जो आधार होता है ना, ये चपटा होता है। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये आधार चपटा आधार है। आसमान में ये फैले फैले दिखाई देते हैं और कई बार ये झुंड में होते हैं, बहुत सारे बादल एक साथ होते हैं। इन बादलों को क्या कहते हैं? इन बादलों को कहते हैं कपासी बादल या क्यूम्यूलस क्लाउड्स। अंग्रेज़ी में इन्हें कहते हैं क्यूम्यूलस क्लाउड्स, और चूँकि ये रुई की तरह दिखाई देते हैं तो हम हिंदी में इन्हें कपासी बादल कह सकते हैं। और ये साफ मौसम को प्रदर्शित करते हैं। तो ये थे कुछ बादलों के प्रकार। याद रखने की बात है कि जितने घने, मोटे और काले बादल होंगे उतनी ज़्यादा पानी की मात्रा उनके अंदर होगी। तो अगली बार आप खुले आसमान में साफ बादलों को देखें तो उनके आकृति को देखेंगे और उनसे आप पता लगा पाएंगे कि भाई ये क्या दर्शाते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ 2-3 ही प्रकारों के बारे में बात की है, पर आप जाकर ज़रूर देखिए और कितने तरह के प्रकार आपको आसमान में दिखाई देते हैं।